नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया परसेंटेज चैप्टर के इससे पहले मैंने एक पार्ट और बनाया था। इस बार और बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है, चीनी की जो प्राइस है वो कितना बढ़ा, 20%। 20% का वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6 हो गया। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, प्राइस का ये रेशियो है तो इसका क्वांटिटी का रेशियो 6 से 5। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। किससे, 6 से। इस 6 से 1 कम हुआ इंटू 100। बस यही आपका क्वेश्चन है। इतने परसेंट की कमी हुई, 16.2/3। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने दिया, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो 92% और 56% का अंतर ज्ञात किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 62% और 80% में क्या देगा, 62% और 80% का जो अंतर है 198 का दिया हुआ। और आपसे पूछा कितना, आपसे पूछा है 56% और 92% के बीच में अंतर। देखिए यहाँ पे इसका अंतर 18% का है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अंतर 36% का है। अब 18% का जो अंतर है आपके सामने वो कितना दिया हुआ है, 198। तो ठीक है, तो आपको 36% का अंतर निकालना है। तो दुगना कर दीजिए, जैसे ही 2 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 396। बस यही आंसर है। इनके बीच का जो परसेंट में दिया हुआ उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितना है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 396। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दिया, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितना बढ़ेगी या कितना प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप सीधे एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में आपको यहाँ पे लिखना है खर्च, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लिखना है आपको सेविंग, यहाँ पे लिखना है खर्च, और यहाँ पे लिखना है आपको टोटल इनकम यानी आय। ठीक है, इनकम। ठीक है, और साथ ही साथ दिया, देखिए राजू की जो आय है वो 20% क्या है, आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। जो 20% अधिक यानी 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। खर्च है, एक्सपेंडिचर 5 है, और जो इनकम है वो कितना है, 1 अधिक है। तो ये यहाँ पे प्लस करेंगे तो इनकम हो गया उसका 6। ठीक है, और इनकम 6 है जिसमें खर्च 5 करता है, तो सेविंग कितना हो गया, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा यानी 1। ठीक है, तो उसका जो खर्च है वो है 5 का, और ये 1, इसका सेविंग 1 है। ठीक है, और इसके साथ आपके सामने दिया हुआ है उसके इनकम, उसके राजू की आय में 60%, ये 60% बढ़ा और ये 70%। तो आपको ये निकालना है सेविंग कितना है। बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 70 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 10। लेकिन यहाँ पे 10 नहीं, 1 है, 1 का कितना गुना, 10 गुना। तो यहाँ पे 5 का 10 गुना कर देंगे तो ये हो गया 50। ठीक है, 50। पहली बार 60 में से 70 जाएगा, इस बार 60 में से यहाँ पे घटाते तो ये 50 आता है। कितना घटाएंगे तो 10%। 60 में से 10% घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो खर्च है वो हो गया 50 और ये सेविंग। तो आपसे क्या पूछा, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा है कि उसका सेविंग कितना % बढ़ा, तो यहाँ पर सीधा 10%। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अब लगातार एग्जाम में पूछता है। ओके, थैंक यू।